लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 10 सीटें खाली हुई थी, उन पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। नवंबर के महीने में मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी इस चुनाव के ऐलान से पहले ही, यानी चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही कर दिया था, जिसमें करहल से तेज प्रताप, शीशामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा, मझुआ से ज्योति बिंद, मीरापुर से सुम्बुल राणा को अब सिंगल सीट पर उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन अब पेच यहां पर फंस गया है। दरअसल कांग्रेस ने जिन सीटों की मांग की थी उनमें से एक सीट उन्होंने फूलपुर भी मांग ली है, जहां से मुस्तफा सिद्दीकी, जो कि पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनके हाथ में टिकट है समाजवादी पार्टी का। वो सीट कांग्रेस अखिलेश यादव से मांग रही है और इसीलिए अब पेच फंस गया है। दरअसल यूपी में फिलहाल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक जो मिल्कीपुर बची हुई है उसमें चुनाव आयोग बाद में चुनाव कराएगा। दरअसल 5 सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी के पास सिर्फ 3 थी, आरएलडी के पास 1 थी। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास 1 सीट मौजूद थी। वहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए पहले ही अपने 6 उम्मीदवार, उसके बाद एक और लिस्ट निकालते हुए 1 उम्मीदवार घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टिकटों की घोषणा साथ मिलकर करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन हरियाणा के चुनावों के नतीजे आने के बाद ही अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली और फटाफट 6 लोगों का नाम निकाल दिया। बाद में एक नाम और निकाला। हालांकि इसके पीछे कारण ये माना गया था कि राहुल गांधी के वादे के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एक भी सीट नहीं दी थी। इसीलिए अखिलेश यादव उपचुनाव में उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और उन्होंने चलाया भी। कांग्रेस की दावेदारी सिर्फ 2 सीटों पर थी, एक गाजियाबाद की सदर सीट, इसके अलावा खैर। हालांकि अब अखिलेश यादव से कांग्रेस पार्टी फूलपुर सीट मांग रही है, जबकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जानकारी अब आई है कि प्रियंका गांधी ने इसके लिए अखिलेश यादव से बातचीत करनी शुरू कर दी है और अब इस मामले में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे समाजवादी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट ऑफर की है। अगर वो नहीं चुनाव लड़ते और ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहाँ कामयाब नहीं होता तो समाजवादी पार्टी इन पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के ठीक दूसरे दिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दिया था, क्योंकि ये झटका इसलिए भी कांग्रेस को लगा क्योंकि वहां उनकी हार हुई। उसके बाद अखिलेश यादव भी अब मनमानी पर उतर आए हैं और यूपी में वो कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में अब तक कांग्रेस पार्टी, यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले तक कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस मझुआ, फूलपुर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर विधानसभा सीट की मांग कर रही थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं, क्योंकि 7 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने पहले ही प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हुए उतार दिए हैं। 2 बचे हैं। अब देखते हैं, मिल्कीपुर मिलने से रही, 2 सीटें खैर और गाजियाबाद सदर बची। अगर इस पर वहाँ के नेता तैयार हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को ये सीटें मिल जाती हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इस पर नहीं तैयार होती तो इस बार मानिए कि इंडिया गठबंधन का उपचुनाव में गठबंधन टूट जाएगा और अखिलेश यादव अकेले दावेदारी करेंगे। लेकिन अब सारा दारोमदार अखिलेश यादव के ऊपर है, क्या वो फूलपुर की सीट छोड़ते हैं या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।